प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार कल की जो क्लास है ना, उसमें आपको पता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वो मैंने 21 मिनट तक ही उसको मैं कंटिन्यू रख पाया। मैं यहाँ पढ़ा रहा था, उधर देखा स्टोरेज फुल, इस वजह से वो हो नहीं पाया। तो आज हम कोशिश करेंगे इस क्लास को लगभग 40 मिनट से ऊपर ले जाने की, ठीक है। और आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे और उसी चीज़ को आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा यहाँ देख लेते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कल किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर आप स्टार्टिंग के 5 मिनट तो वैसे ही बातों में ख़राब कर देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है उनकी, मुझे बताया कि मैंने ये कमी है मेरे में, तो मैं इसमें सुधार करूँगा। आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर स्टार्टिंग के 5 मिनट ले ली मैंने तो ये मेरी गलती है, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। लेकिन मैंने उन्हीं चीज़ों पर लिया जो आपको बताना भी उचित था, ठीक है। फिर भी आगे से इसको हम कम करेंगे। चलो, तो कल हमारी भिन्न पे बात चल रही थी। हाँ, लाइक कर दिया करो, लाइक में किसी प्रकार की वो नहीं होनी चाहिए, है ना। लाइक तो कर ही दिया करो आप। और अब कल भाई बोल रहे थे सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, फिर उसी में बात हो रही है। तो आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर पा रहे, तभी दिक्कत आ रही है। तो वो कर लो आप इसको, है ना। चलो, कल हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे और फ्रैक्शन को एक बार मैं मोटा मोटा रिवीजन करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको फिर हम आगे चलेंगे वहीं से जहाँ कल ये छूटा था ना, वहीं से हम इसको आगे लेके चलेंगे। भिन्न समझने की कोशिश करें। भिन्न मैंने आपको बताया था और मैंने बताया था कि इसको हम किस में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में ले सकते हैं, जहाँ Q का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो, अब मैंने भिन्न को ये बताया था कि भिन्न जो होती है ये मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो आपने बताया था गुरुजी ये 3 प्रकार की भिन्न है, ठीक है। पहली कौन सी थी, साधारण भिन्न। दूसरी कौन सी थी, दशमलव भिन्न। और तीसरी कौन सी थी, वितत भिन्न, जिसको हम लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं। अगर आप पहली बार इसको विजिट कर रहे हैं तो आप एक बार उन वीडियो को भी देख लीजिए जो नए स्टूडेंट हैं। बाकी पुराने वालों को सबको पता है, ठीक है। तो हम काम कर रहे थे किस पे, साधारण भिन्न पे। और साधारण भिन्न पर हम काम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो आप बोलोगे गुरुजी ये 2 प्रकार की थी, एक तो थी उचित और एक कौन सी थी, अनुचित, ठीक है। एक बार रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। अच्छा, उचित भिन्न क्या थी, जिसका अंश क्या हो, छोटा हो। ये ऊपर क्या होता है, अंश, और नीचे क्या होता है, हर। अंश क्या हो, छोटा, जैसे ये। और ये अनुचित क्या है, जिसका अंश क्या हो, बड़ा। यानी कहने का मतलब ये इसका क्या हो गया, अंश, ये क्या हो गया, हर, यानी ये ऐसी हो, ठीक है। तो आपको समझ पा रहे होंगे कि उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश क्या हो, छोटा हो, किससे, हर से। और अंश क्या हो यहाँ पे दूसरे वाले में, बड़ा हो, और इसमें क्या हो, छोटा हो। तो फिर मैंने आपको बताया था कि इस अनुचित को हम उचित में बदलने के लिए क्या करते हैं, मिश्र भिन्न में बदलते हैं। और मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, और ये जब मैं आपको सरलीकरण बताऊंगा तब और आपको डिटेल में बता दूंगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इस 5 में 4 का भाग देंगे तो 1, फिर कितना बच गया, आप बोलोगे गुरुजी 1 बच गया, और कितना, 4। तो ये इसको कैसे बदला हमने, 5 में 4 का भाग दिया तो 1, और फिर 1 से ही 1/4। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आपको आगे जब सरलीकरण पढ़ाऊंगा तो कति जीरो से और चीज़ें, वो सरलीकरण है ही है, कैलकुलेशन ही होती है उसमें, गुणा भाग, मिश्र भिन्न, ये इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो वो हम वहाँ पे इसको आगे देखेंगे। अब आज हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 2-3 टाइप की क्वेश्चंस इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप लिख लीजिए, टाइप फर्स्ट, भिन्नों के तुलना पर आधारित प्रश्न, तुलना पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चलो, मैंने क्या बताया आपको, पहले एक बार फ्लो समझना जरूरी है कि सीक्वेंस क्या चल रहा है चैप्टर का, वो जरूरी है। भाई हमने साधारण भिन्न पे हम बात कर रहे हैं, अभी हमने दशमलव भिन्न नहीं पढ़ी है, वितत भिन्न हमने नहीं पढ़ी है, ठीक है। अभी हम केवल साधारण भिन्न पढ़े। साधारण भिन्न 2 प्रकार की थी, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। अब साधारण भिन्न में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हम उन पे काम कर रहे हैं। जब एक बार साधारण भिन्न पे कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद में हम दशमलव भिन्न पे काम करेंगे, जो 2 प्रकार की चलती है, शांत, अशांत। अशांत भी 2 प्रकार की होती है, पुनरावर्ती, अपुनरावर्ती। फिर हम वितत पे काम करेंगे, यानी लंगड़ी भिन्न पे काम करेंगे। उनको सोल्व करने के क्या तरीके हैं वो हम कंटिन्यू आगे चलते चले जाएंगे। पहले एक बार साधारण भिन्न को कंप्लीट निपटा लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे करते हैं, भिन्नों के तुलना पर आधारित प्रश्न। तो ये समझने से पहले हमें 2 छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेगी। पहली कौन सी, पहली एक होता है आरोही क्रम, शायद आपने पढ़ा होगा ये
आरोही क्रम और दूसरा क्रम होता है अवरोही क्रम। ठीक है प्यारे साथियों। अब ये आप बोलोगे गुरुजी ये क्या है, तो ये भाई ये चीज़ ये है कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे मैं बात करूं कि आप 6, 5, 4, 3 और 2 और 1 इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, छोटे वाले को लिखोगे 1, फिर 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ये हो गया इसका आरोही क्रम। आरोही क्रम का दूसरा नाम है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा, अवरोही क्रम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। ठीक है, इनको अपने नोट्सों में उतारते चले जाओ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आप उस संख्या को लिखो जो सबसे बड़ी है, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो अब मैं बात करूं कि भाई 6, 5, 4, 3, 2, 1 को आप अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, तो आप क्या करेंगे, आप बोलोगे गुरुजी सबसे पहले हम बड़े वाले को लिखेंगे क्योंकि घटता हुआ क्रम है। तो सबसे पहले 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, समझ पा रहे हैं तो आप इसको लिख लो। अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, अभी आप इसी चीज़ को लिखो अच्छे से। ठीक है, नोट्सों में लिख लो अपने। चलो अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, सिंपल सी बात है कि इस कॉन्सेप्ट पे भिन्नों के तुलना पर आधारित जो प्रश्न है इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसको मिटा दूं मैं। चलो अब क्वेश्चन लेता हूं मैं, कुछ भी नहीं करना, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे आप समझते चले जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेता हूं। देखो क्वेश्चन लिखो आप। देखो भिन्न है मेरे पास 3/5, एक क्वेश्चन है मेरे पास, पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक भिन्न है 7/11, 4/7 और 2/3 और एक है 9/3। ठीक है, समझ लेना ध्यान से। ये मैंने एक 5 भिन्न आप लोगों के सामने लिख दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, इसी में मैं 4-5 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। पहला, ये जो 5 भिन्न है इनमें सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है, यानी उस भिन्न को बताना है कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, फिर आपको बताना है सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। ठीक है, अभी समझा दूंगा कैसे कैसे करना। और चौथा लिख लो आप, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को। हालांकि क्वेश्चन इन चारों में से एक ही आता है एग्जाम में, या तो सबसे बड़ी भिन्न पूछ लेगा या फिर सबसे छोटी भिन्न पूछ लेगा या फिर इन दोनों में से एक कोई सा भी पूछ लेगा। और एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जो जस्ट इसके बाद में मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल कत्ती में स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा हूँ। आपको घबराने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी एक भी टाइप नहीं छूटेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर मान के चलो ये आपके पास 4-5 भिन्न लिखी हुई होती और आपसे पूछ लेगा कि इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप कैसे सोल्व करेंगे? तो आप ये चेक करेंगे, गुरुजी हम तो ये करते थे, इसमें बेसिक से बताता हूँ। ठीक है, फिर हम सेकंड मेथड पे बात करेंगे। ठीक, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले कि यार मैं एक काम कर लेता हूँ कि 3 में 5 का भाग दे के चेक कर लेता हूँ, 7 में 11 का भाग दे के चेक कर लेता हूँ, 4 में 7 का भाग दे के चेक कर लेता हूँ, 2 में 3 का और 9 में 13 का भाग दे के चेक कर लेता हूँ, पता कर लेता हूँ कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। और इसी प्रकार से मैं इस दूसरे वाले के लिए भी कर लूँगा, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपका एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता है।
तो फिर आप बोलोगे गुरुजी कौन से तरीके से करेंगे, तो अब मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, जो बंदे बेसिक से करना चाहते हैं वो एक बार बेसिक समझ लें, और फिर मैं मेरा वाला लॉजिक बताता हूँ। मैंने जो सिस्टम इसके लिए तैयार किया वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो करना कुछ भी नहीं है, पहले बेसिक की अगर बात करें तो बेसिक वही आप वाला तरीका, इस 30 में 5 का भाग दे दो। तो आप देंगे, भाग देना तो सभी को आता है, मैं उम्मीद करता हूँ भाग तो आप सभी को लोगों को आता है। अगर नहीं भी आता तो सरलीकरण चैप्टर का वेट करें, वहाँ सब कुछ सिखा दूंगा। तो जब कोई संख्या छोटी है, अंश छोटा है हर से, तो कैसे देते हैं आपको पता है, पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट अकेला नहीं लगता, पहले 0 लग जाता है, और यहाँ क्या बन गई 30। 30 में जब 5 का भाग देते हैं तो कितनी बार गया, 6 बार। अब मुझे ये एक बात बताओ, इस 6 के आगे मैं 0 लगा दूँ, उसका कोई इफेक्ट थोड़ी है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 लगा दे उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, इस 7 में मुझे 11 का भाग देना है, तो आपको पता है ये अकेला नहीं, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ क्या बन गया 0। तो 70 में जब 11 का भाग देता है तो 11 छिकी 66, फिर कितना बच गया 4, और 4 कितना बन गया 40। 40 में 11 का भाग कितनी बार गया, 3 बार। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, आपको अगर आप बेसिक तरीके से करते हैं तो पॉइंट के बाद में ओनली 2 ही डिजिट लेनी है, और 2 ही डिजिट पे हम कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है। तो आपको केवल 2 ही अंक तक लेना है पॉइंट के बाद में, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें आप। अच्छा, इस पे काम करते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, तो आप 40 में जब 7 का भाग देंगे तो आपको पता है ये कितना बन जाएगा 40, 7 पंजे 35, फिर कितना बच गया 5, और 7 7 49। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से हम इसमें देख लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 20, 6, और फिर आपको पता है 2 बच गया, 2 फिर 20 बन गया, और फिर कितने बार गया 6। इसको भाग दे लेते हैं, इसको देना। अब आपको टेबल तो याद होगी नहीं, बस वही तरीका, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39 है, ऐसे करोगे। एक बार कर लेते हैं, तो ये कितना बन गया 90। अब 90 में 13 का भाग कितने बार गया, 13 छिकी 78, कितने बार गया, बच कितने गया 12, हो कितने गए 120। और आपको पता है कि जब 13 को 10 से करते हैं तो 130, और 9 से करते हैं तो 117, तो ये कितने बार गया 9 बार। ये सारी चीज़ें मैंने कैसे कैलकुलेट कर ली भाग देना, ये आपको मैं सरलीकरण में बता दूंगा, माइंड में कैसे कैलकुलेशन करते हैं सब कुछ बता दूँ। अब आपने ये पता कर लिया, अब आप आराम से बता सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अच्छा, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे आपको बड़ी भिन्न बतानी है, तो आप ये चेक करें कि यार इनमें सबसे बड़ी कौन सी है। तो आप देखेंगे गुरुजी सबसे बड़ी भिन्न मुझे नज़र आ रही है ये, ठीक है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, हमारी 9/13। अच्छा, सबसे छोटी भिन्न आप आराम से पता कर सकते हैं कौन सी, 4/7, तो 4/7, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। तो अब आपको निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है, इसका मतलब आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इसका मतलब आपको सबसे पहले उस भिन्न को लिखना है जो सबसे छोटी है, यही काम करना है ना भाई, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो अब आप यहाँ पे आराम से चेक कर सकते हैं कि यार सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है। तो चेक करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए आप इसको आरोही क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो कैसे बनेगा आरोही क्रम, तो आप ये चेक करेंगे कि यार मुझे सबसे पहले छोटी भिन्न लेनी है, तो छोटी कौन सी है 4/7। अब यहाँ पे चिन्ह का विशेष ध्यान दें। देखिए चिन्ह 2 तरीके के होते हैं, ये होता है एक, ये होता है। इस चिन्ह को हम बोलते हैं ग्रेटर देन, और इस चिन्ह को बोलते हैं लेस देन। इसको क्या बोलते हैं, लिख लो कॉपी, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन यानी बड़ा, इसको बोलते हैं लेस देन। कहने का मतलब है कि जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वही मान बड़ा होता है। जैसे मैं बात करूं कि एक 10 हो गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 9, इनमें बड़ा कौन सा है, आप बोलोगे गुरुजी 10 है, तो ये 10 की तरफ इसका मुंह खुला हुआ होता है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं ऐसे बोलूँ 9 और इसको मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इसको बोलने का तरीका क्या है, अब समझ ले ध्यान से। इनका बोलने का तरीका ये होता है कि जब आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो इसको कैसे बोलेंगे, 10 ग्रेटर देन 9। कोई अगला समझ जाएगा, जब आप अगले को बोलोगे भाई इसका मान है 10 ग्रेटर देन 9, तो वो समझ जाएगा इसमें 10 बड़ा है 9 छोटा है। ये तो बच्चों वाली बात है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये काम में, ये चिन्ह कहाँ पर काम आते हैं, ये आपके एडवांस मैथ में काम आते हैं। जब ऐसे बोलते हैं ना कि y ऐसे x ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे समझ जाएगा कि x बड़ा है किससे, y से। ये एडवांस की चीज़ें, वहाँ मैं आपको डीपली सिखाऊंगा ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। जब इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, 10 ग्रेटर देन 9, और इसको बोलेंगे 9 लेस देन 10। इस चीज़ को समझ में आ गया।
तो जब आप आरोही क्रम का प्रयोग करेंगे तो आपको चिन्ह किसका प्रयोग करना है? अब आप खुद ही बताओ कि मुझे तो सर इस लेस देन का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले छोटों को बोलते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या को बोलेंगे। यहाँ भी सबसे पहले कौन सी है? छोटी संख्या है। ठीक है, तो अब आपको ये पता करना है कि यार इस 4/7 से बड़ी कौन सी है। तो आप यहाँ चेक करो, तो आप ये देखिए 57, 66 कौन सी बड़ी है। तो आप आराम से देख पा रहे हैं कि सर जो 3/5 है वो बड़ी है, तो 3/5। अब आप ये चेक करो इस 3/5 से कौन सी बड़ी है। तो आपने ये क्लियर कर दिया, ये कर दिया, तो अब कौन सा बच गया? ये, यानी 7/11। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, इससे बड़ी कौन सी है। आपने कौन कौन सा लिख दिया? ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब बचा कौन सा? ये दोनों बचे हैं। तो अब आप लिख दो 2/3 और 9/13। तो अब आप समझ पा रहे होंगे आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया कि सबसे छोटी हुई संख्या पहले, सबसे छोटी भी पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, अच्छा अब दूसरा तरीका की बात कर लेते हैं। अगर इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो हमें कैसे करेंगे? तो आप बोलेंगे गुरुजी अवरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न को लिखते हैं। अब बड़ी भिन्न जो होती है ना, अब आपको पता चल गया यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आप बोलोगे गुरुजी सबसे बड़ी भिन्न हमने देखा अभी यह है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको चिन्ह का कौन से का प्रयोग करना है। तो जब आप आरोही क्रम में लिखो तब तो आपको लेस देन का प्रयोग करना है, और जब आप अवरोही क्रम में लिखो तब आपको ग्रेटर देन का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको बड़ी चीज़ लेनी है। तो कहने का मतलब सबसे पहले आपको बड़ी संख्या का मान बोलना है। तो आप देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या के तो मान बोल रहे हैं, तो 9/13 और ग्रेटर देन आगे कौन सा आ जाएगा? 2/3। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी ये, फिर इससे छोटी कौन सी? ये, फिर इससे ये, इन दोनों में से अभी सेट कर लेंगे, है ना। तो फिर इसके बाद में कौन सी? आप इसको उल्टा करके लिख दो, फिर ये, फिर इसके बाद में 3/5 और फिर इसके बाद में 4/7। ये मैंने इतनी रामायण आपको समझाने के लिए लिखी है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा और उसी हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। देखो ध्यान से समझने वाली बात है। अभी आपने क्या समझा यहाँ पे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए आप बेसिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और फिर मैंने इसी बेसिक का प्रयोग करके तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया। अब आपको ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यार 4 क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे नहीं, कभी भी क्वेश्चन आएगा केवल 1, और इससे बाद में वाला एक टाइप के क्वेश्चन और बचते हैं, वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, वो अभी बाद में बताऊंगा। हाँ, मैं बात कर रहा था क्वेश्चन आएंगे 4 में से कोई एक, या तो सबसे छोटी भिन्न पूछ लेगा, या सबसे बड़ी भिन्न पूछ लेगा, या फिर आरोही क्रम में, या फिर अवरोही क्रम में। तो प्यारे साथियों यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न पूछे तब तो आपको इस तरीके को करना है फेल। नोट कर लेना मेरी बात, सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न पूछे तब तो ये बेसिक तरीका हमें अपनाना नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। लेकिन अगर निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में पूछे तब हमें इस बेसिक का यूज करना ही करना है, और ऑप्शन नहीं है इसको सोल्व करने का। ध्यान देने वाली बात है ना। अगर आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में पूछे तब तो हमें बेसिक लगाना है, चेक कर लेना है कि डिजिट के बाद में 2 अंकों तक लेके कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ये केवल इन दोनों क्वेश्चनों के लिए। लेकिन अगर इन दोनों क्वेश्चनों की बात करें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो इसके लिए हम इस तरीके का प्रयोग नहीं करेंगे। तो फिर आप बोलोगे गुरुजी कौन से तरीकों का प्रयोग करेंगे? तो अब मैं बताता हूं कि कौन सा तरीका का आपको प्रयोग करना है। सीधा बोर्ड पे देखो, तो इसको यहां तक लिख लो एक बार, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो, आप जल्दीबाजी है तो ले लो आप। ठीक है, चलो आगे चलता हूं, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, यहां मैंने इसको मिटा दिया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इस चीज को समझ ले थोड़ा। ठीक है, देखो मैं बात ये कर रहा था आपसे कि अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न पूछे ना तो आपको इस तरीके का यूज नहीं करना। तो फिर कौन से तरीके का यूज करना है, तो अब मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मिटा देते हैं इसको एक बार। इसको समझ लेना। चलो अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए ऐसे ही। ठीक है, इसको लिख देते हैं सही से, 4/7। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 3/5
7/11, 4/7, 2/3, 9/13 हो, तो बताइए इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो पहले मैंने बताया एक तो बेसिक तरीका होता है और वो बेसिक तरीका से आप दोनों क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछे तो इसमें तो केवल आपको बेसिक तरीका ही अपनाना है। अगर ये पूछे तो इनमें आपको बेसिक के अलावा एक तरीका और है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब वो क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों, पहले तो आप ये पता करें कि आपको कौन सी पता करनी है, सबसे बड़ी पता करनी है या सबसे छोटी। तो आप बोलोगे गुरुजी मैं तो सबसे पहले बड़ी ज्ञात करता हूँ। तो बड़ी ज्ञात करने के लिए इसका तरीका ये होता है मेरे प्यारे साथियों कि इन भिन्नों का आप आपस में ही कंपेरिजन करो कि यार इनमें सबसे बड़ी कौन सी हो सकती है, सबसे छोटी कौन सी होती है। यानी दो दो के जोड़े से इनमें कंपेरिजन कर लो, ठीक है। ऐसा किसी भी कंपेरिजन कर लो, अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है। आपस में इनकी कंपेरिजन करो कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो अब हमें पता करना है कि सबसे बड़ी हमें ज्ञात करनी है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सबसे पहले इस 3/5 और 7/11 में कंपेरिजन करो। तो आपको करना क्या, ये चीज़ें आपको माइंड में करनी है ना, मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूँ। तो जब कंपेरिजन करते हैं तो आप ऐसे करें, तो इसको जब क्रॉस गुणा करते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया 33 और यहाँ पे कितना आ गया 35। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका फोकस किस पे है, सबसे बड़ी। तो यहाँ इन दोनों में बड़ी कौन सी है, तो आप बोलोगे गुरुजी 7/11 बड़ी है, क्योंकि इसका ऊपर जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 35 और इसका मान कितना आ रहा है 33। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है, तो आप बोलोगे गुरुजी 7/11 बड़ी है। तो जब बड़ी है तो उसी को रखना, छोटी को हमें कैंसिल कर देना है, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, इस इसको तो हटा दिया, इसका तो कोई काम ही नहीं है। अब आप इस 7/11 की तुलना करवाओ इससे 4/7 से। तो जब मैं इसकी 4/7 से तुलना करवाता हूँ तो क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 28 और यहाँ कितना आ गया 44। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे यार इनमें बड़ी कौन सी है, आपको तो बड़ी लेनी है, जो छोटी है उसको इग्नोर करते चले जाना है। तो बड़ी कौन सी है, तो आप देखेंगे कि गुरुजी इसमें तो 4/7 बड़ी है, और यहाँ पे देखो ये बड़ी थी तो इसको भूल जाओ। चलो भाई तेरा कोई काम नहीं क्योंकि तू छोटी है। चलो अब आपको क्या करना है, इसको भी आपने क्रॉस कर दिया। अब आप इस 4/7 यानी इस 4/7 की तुलना करवाओ इस 2/3 से। तो आपने करवाया तो आपने पता किया यार ये तो 12 आ गया और ये कितना आ गया 14। तो आपने पता चल गया कि यार इनमें बड़ी कौन सी है, तो आपको तो बड़ी लेनी है। तो आपको पता चल गया भाई देख तेरा भी कोई काम नहीं है, मैं तेरे से बड़ी हूँ तो तू हट जा, ठीक है। ये हट गई। तो अब हमारे पास बच कौन सी गई 2/3, ये बड़ी आ गई। इनमें से इन चारों में कौन सी बड़ी आ गई, ये बड़ी आ गई। लेकिन अभी ये भी तो है, अब इसकी तुलना यानी इसकी तुलना हमें इससे करवानी है। तो 9/13, जब आप इसकी तुलना इससे करवाएंगे तो ये कितना आ गया 26 और ये कितना आ गया 9 × 27। अब आपको तो सबसे बड़ी लेनी है, तो भाई तेरा काम कोई नहीं है, मैं हूँ सबसे बड़ी। तो आंसर कौन सा आ गया 9/13, ये आपका आंसर। और बेसिक से भी जब आप कर रहे थे तो 9/13 आंसर आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो ये है तरीका सोल्व करने का। अब आप बोलोगे गुरुजी इसमें तो टाइम लग रहा है, इसमें टाइम नहीं लग रहा, केवल आपकी सोच को टाइम लग रहा है। अब इसको एक मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे इसको सोल्व करने में। क्या तरीका है, आप इसको लिखो मत, यही सोल्व करो। आप माइंड में इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों को पकड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ 7 × 5 = 35 और 33 ये बड़ी। इन दोनों में चेक करता हूँ 44 और ये कितने हो गए 49। आप देखेंगे गुरुजी ये बड़ी दिख रही है, फिर इसको हटा दो। फिर आप इन दोनों में तुलना करो यार 21 और ये कितना 22, ये बड़ी है, हट जा भाई। फिर इस 2/3 को इसमें करो यार 26 और 27 ये बड़ी है। तो आंसर ये है। अब ऐसे आप छोटी ज्ञात कर लेंगे। छोटी ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे, इसकी तुलना करो। अब छोटी को पकड़ना है ना, छोटी को पकड़ना है आपको। अब ये पहला क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो गया। अब आपको मान के चलिए सबसे छोटी ज्ञात करनी है, तो करना क्या, वही 3/5 और 7/11 में तुलना, छोटे वाले को रख लो। तो आप देखेंगे गुरुजी यहाँ 33 बन रहा है, यहाँ 35। भाई तू बड़ी है, तेरा कोई काम नहीं, हमें छोटे वाली चाहिए, हट जा, ठीक है। फिर इसकी तुलना हम किससे करवाएंगे, इससे करवाएंगे। तो इससे करवाएंगे तो ये कितना हो गया 21, ये कितना हो गया 20, या 7 × 1 = 7 × 20। हमें कौन सी लेनी है, छोटी लेनी है। भाई तू हट जा, तेरा कोई काम नहीं, 4/7 आ गई, ठीक है। अब हम किस तुलना किससे करवाएंगे, इससे इसकी तुलना करवा रहे हैं ना। तो अब इसकी जब तुलना करवाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे 2/3। तो भाई तेरा कितना 12, तू कितना 14, हमें छोटी लेनी है, चलो हट जा तू, ठीक है, यही आ रही है। अब इससे इसकी तुलना करवाएंगे 9/13, इससे की तुलना करेंगे तो कितना आ गया 13 × 4 = 52 और यहाँ पे कितना आ गया 63। छोटी लेनी है तो भाई छोटी यही, हट जा। तो आंसर कौन सा आ गया, आपकी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझने वाली बात है, अगर आरोही क्रम और अवरोही क्रम में पूछे तब तो क्या करना है, बेसिक। अगर ये दोनों क्वेश्चन पूछे तो कौन सा करना है, इस तरीके से करना है। अब इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें सोल्व हो जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात है, जो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, और वही इंपॉर्टेंट है। एसएससी में जो पेपर पूछे जाते हैं वो कौन से हैं, वो मैं आपको लिख देता हूँ। बस
इसमें जो भिन्नों की तुलना पर आधारित जो प्रश्न है ना, इसमें ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। फिर इसका भिन्नों पर आधारित जो प्रश्न है वो दूसरे टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पहले उस लास्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं जो एसएससी में पूछा जाता है अक्सर, और ऐसे ही पैटर्न पे वो क्वेश्चंस आता है। देखो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है क्वेश्चन लिख लीजिए आप कि निम्न में से कौन सा सही आरोही क्रम है। इससे ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं है फिर, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही आरोही क्रम है, कहने का मतलब आपको आरोही क्रम बताना है। और आरोही क्रम जैसे ही आता तो आपके माइंड में एक चीज़ तो तुरंत आ जानी चाहिए कि यार सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। चलो अब क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं 1/2, 3/4, 1/3 और 2/3। इसका दूसरा ऑप्शन है 2/5, 6/7, 1/4 और 1/3। इसका तीसरा ऑप्शन लिख लेते हैं 1/3 और फिर 2/3, 4/5 और 6/7। इसका चौथा ऑप्शन यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसका चौथा ऑप्शन है 8/11, ठीक है, 2/3 और 1/4, सही है, और 3/7। अब थोड़ा समझने वाली बातें हैं मेरे प्यारे साथियों। यह है एसएससी में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी इसमें, देखो इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ फोकस करो, अवरोही है या आरोही। आपको पता चल गया आरोही क्रम है, तो आरोही क्रम में तो आपको ये भी चीज़ का पता चल गया होगा इसमें किस चिन्ह का प्रयोग होता है। आप बोलोगे गुरुजी इसमें लेस देन का प्रयोग होता है। लेस देन का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले छोटी संख्या आती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। दो चीज़ आपने अच्छे से देख लिया। अब सोल्व करने का तरीका क्या है, अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना मेरी बात को। इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताया था, मैंने क्या बताया उसमें, अगर सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न पूछे तो हमें उस सेकंड मेथड का प्रयोग करना है, यानी एलिमिनेट का हमें यूज करना है। अगर उसको आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करवाने का काम करें तब हम उसको बेसिक तरीके से, और बेसिक में भी पॉइंट के 2 डिजिट तक हमें उसको सोल्व करना है और वहाँ से उसको चेक कर लेना है कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यार इसको कैसे करूँ। तो इसको सोल्व करने का तरीका जो मैंने आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से समझना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक दूसरा जो तरीका बताया था सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने का, वो तरीका यहाँ पे अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करना है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये आरोही क्रम है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये 1/2 3/4 से बड़ा होना ही चाहिए, सॉरी छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यार ये 1/2 इस 3/4 से छोटा होना चाहिए। अगर ये ऐसा रूल फॉलो करती है पूरी सीरीज, यानी 1/2 3/4 से छोटा होना चाहिए, फिर ये 3/4 1/3 से छोटा होना चाहिए, फिर ये 1/3 2/3 से छोटा होना चाहिए। अगर ये सीरीज एक दूसरे को फॉलो करती है तब तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आरोही क्रम में व्यवस्थित हो रही है। अगर एक भी फॉलो नहीं करती तो वही हमारा मतलब क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करना, आपको ये चेक करना है कि यार ये आरोही क्रम को फॉलो करता है कि नहीं। तो आप इसको मैच करवाओ यहीं से, पहले स्टार्टिंग के 2 चेक कर लो। तो आप ये चेक कर पा रहे होंगे कि यार यहाँ पे कितने आ जाएंगे 4 और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 6। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि सबसे छोटी है, फिर इससे बड़ी तो यही है। अब यहाँ आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे कितना आ गया 4। लेकिन ये तो रूल फॉलो हट गया ना। देखो समझने वाली बात क्या है, ये समझ में नहीं आएगा कई लोगों को। भाई 3/4 में और 1/3 को आपको चेक करना है, तो आप इसको चेक करते हैं और चिन्ह कौन सा लगा हुआ है ये। इसका मतलब यह है कि 1/3 इस 3/4 से बड़ा होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि बड़ा है कि नहीं, तो इसको लिए क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस किया, 4 को 1 से किया तो कितना आ गया 4, और 3 को 3 से किया तो कितना आ गया 9 आ गया। तो आपको पता है कि ये तो बड़ा होना चाहिए, जबकि हो क्या रहा है यहाँ पे छोटा। तो भाई तू तो रूल फॉलो ही नहीं करता। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट। अब बात करते हैं सेकंड पे।
2/5 और इसमें चेक करते हैं भाई, किया क्रॉस इनको, तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे 30, भाई बिल्कुल फॉलो हो रहा है, यहाँ तक तो फॉलो हो रहा है। इसको क्रॉस करते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 24, यहाँ पे कितना आ गया 7, भाई देखो 6 चौका 24 और 7 एकम 7, जबकि बड़ी होनी चाहिए ये, लेकिन ये तो क्या है छोटी, तो भी कैंसिल। अब इस पर काम कर लेते हैं, इसमें चेक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितने आएंगे 3 और यहाँ पे कितने आएंगे 6, भाई यहाँ तक तो सही चल रहा है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, 3 चौक 12 और 10, बिल्कुल तो भी बड़ा चल रहा है, सही चल रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं 7 चौक 28 और 30, बिल्कुल सारे ऑप्शन मैच कर गए, यानी सारे इसको फॉलो कर गया इसको, ठीक है, यानी आरोह क्रम को फॉलो कर गया। कहने का मतलब ये सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी, और आपका आंसर ये हो जाएगा कि निम्न में कौन सा सही आरोह क्रम है, तो सही आरोह क्रम यही है, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, ये कितने हो जाएंगे 22 और ये कितने हो जाएंगे 24, तो यही ये तो कैंसिल हो गया। तो ये इस टाइप के ऑप्शन जो क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है आपको मैं जब पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा आपको क्वेश्चनों की, तब वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब आप अवरोह क्रम में व्यवस्थित करते तो मान के चलो इसको ये पूछ लिया जाता अवरोह क्रम में इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी ये होनी चाहिए, फिर उससे छोटी ये होनी चाहिए, तो आप इसको ये चेक कर पाएंगे यार 1/2 मुझे सबसे बड़ी ये चाहिए, इसका मतलब ये बड़ी होनी चाहिए इससे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो वैसे भी नहीं होगा। इसी प्रकार से बाकी ऑप्शनों को आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट करो और इसी तरीके से सीखते चले जाओ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में। अब एक बार वापस रिवीजन करता हूँ कि मैंने आपको पढ़ा क्या दिया, ताकि आप एक फ्लो बन सके। पहले ये चेक कर लेता हूँ कि कहीं कल की तरह स्टोरेज तो नहीं हो गया। हाँ भाई सही चल रहा है, बिल्कुल झकास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमने साधारण भिन्न पे बात कर रहे थे, हम केवल साधारण भिन्न पढ़ रहे थे, उचित अनुचित भिन्न, ठीक है। फिर हमने इनके मतलब मिश्र भिन्न पढ़ा, और मिश्र भिन्न पढ़ने के बाद में हमने इसमें क्वेश्चन पढ़े कौन से, तुलना पे आधारित। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मुख्य रूप से। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी, भिन्नों को आरोह क्रम में व्यवस्थित करो, भिन्नों को अवरोह क्रम में व्यवस्थित करो, और चौथी टाइप के ये कि कौन सा सही है, आरोह क्रम कौन सा आरोह क्रम है, कौन सा अवरोह क्रम है। तो आपको पता चल गया कि अगर आरोह क्रम में या अवरोह क्रम में पूछे तो आपको इस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर लेना है। अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न पूछे तो आपको वे जो मैं पहला वाला मेथड बताया हूँ आपको भिन्नों को क्रॉस करने वाला, वो कर ले। अगर उनको आरोह क्रम में और अवरोह क्रम में व्यवस्थित करवाएं तब उस बेसिक तरीके से करना है। तो ये चीज़ आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो मैं आगे बढ़ूँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ठीक है। टाइप 2 प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। आप चिंता ना ले मेरे प्यारे साथियों, बस आप सपोर्ट करेंगे ना, मैं आपको वो दे दूंगा कि आपने जिसकी कल्पना भी नहीं करी थी। सही बता रहा हूँ मैं मैथ के मामले में, ठीक है। अब थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, फिर हम इसकी दूसरी टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे मिश्र भिन्नों के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, ठीक है, वो हम थोड़ा सा देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा, बिल्कुल छोटा सा, ताकि वो जब मिश्र भिन्नों को हम गुणा भाग करें तो वहाँ पे आपको इजी रहे, ठीक है। वो कैसे, देखो यार मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप स्टार लगा सकते हैं। आपने ये तो हमेशा ही देखा होगा कि अगर 2 + 3/4 हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं गुरुजी 2 3/4। तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही है आपका आंसर, ठीक है। और ये क्या बन गया आपकी मिश्र भिन्न, और मिश्र भिन्न को आप वापस तोड़ सकते हैं ऐसे ही 2 + 3/4, बिल्कुल, और ये रूप आपका आ गया। कहने का मतलब यह है कि जो मिश्र भिन्न होती है उनके बीच में क्या चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। भाई आपको तो कोई भिन्न दी हुई है 2 + 3/4, तो आपने इसको मिश्र भिन्न में चेंज कर दिया कि 2 सही 3/4, और मिश्र भिन्न आपको पता है प्लस में होती है, जैसे इसको आप वापस तोड़ेंगे तो आंसर ये आ जाएगा 2 + 3/4, ठीक है। अब ये आपको पता है ना ये कैसा आता है, आपको नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको सरलीकरण में बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे ये बात करूं कि यार मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैं यहाँ पे 2 और -3/4 लूँ तो फिर आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आप बोलोगे गुरुजी हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आप एलसीएम कैसे लेते हैं, 1, तो आप नीचे क्या लिखते हैं 4, 1 का भाग 4 में क्या कितनी बार गया, आप बोलोगे गुरुजी कितनी बार गया, 4 बार गया। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, आप बोलोगे 8, 2 से किया 8 आ गए। फिर 4 का भाग 4 में गया कितनी बार गया, 1 को 3 से मल्टीपल करोगे तो
आंसर कितना निकल के आया, आप बोलोगे गुरुजी 5/4। और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा, 1 सही 1/4। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। लेकिन मैं जब आपसे ये पूछूं कि यार मुझे एक चीज़ बताओ, 2021 माइनस 356/357 हो तो इसका आंसर मिस्र भिन्न में क्या होगा, बताइए। तो आप तो बोलोगे भाई साहब इतना बड़ा, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, इनको कैसे सोल्व करेंगे हम, बहुत टाइम लग जाएगा, इनको कैसे सोल्व करेंगे, इतना बड़ा कैसे सोल्व होगा ये। और यही क्वेश्चंस एसएससी में बैंक में पूछा जाता है, क्योंकि बैंक में आपको पता है कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो कैलकुलेशन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब ये तो छोटा था तो आपने तुरंत सोल्व कर लिया, लेकिन इतना बड़ा आ जाए तो फिर कैसे सोल्व करेंगे, बड़ी समस्या है ना। तो आज मैं आपको एक ऐसा लॉजिक बताता हूँ, ऐसा सिस्टम बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को ओनली 2 सेकेंड लगेगी, ओनली 2 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सोल्व करें। और बाकी इसके तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट, ज़बरदस्त तरीके वो आपको सरलीकरण में बताऊंगा, ठीक है। तो कैसा किया आपने, 1 सही 1/4। अब इस चीज़ को थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि इसी को कैसे सॉर्ट कर लिया, ठीक है। डायरेक्ट आप इसको लिखेंगे। तो एक काम मुझे ये बताइए, देखो मैं वापस लिखता हूँ उसी चीज़ को एक बार, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा तरीके से समझा सकूँ कि इसको आप 2 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। मैंने लिखा कि आपके पास संख्या है 2 माइनस 3/4 और मैं आपने इसका आंसर कितना लिखा, 1 सही 1/4, ठीक है, लिख दिया। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, ये इतना जल्दी कैसे लिख सकते हैं हम इसको पास्ट। तो आपको एक लॉजिक है मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या करना है कि इस वाली संख्या में से तो हमेशा 1 घटा देना है, ठीक है। इस वाली संख्या में क्या करना है, आपको 1 घटा देना है और इस 3 का और इस 4 का हमें क्या ले लेना है, अंतर ले लेना है, यानी डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। ठीक है, ध्यान से समझिए, इस 2 में से आपको हमेशा क्या करना है, 1 घटाना है और इस 3 और 4 यानी अंश और हर का क्या कर लेना है, आपको अंतर कर लेना है। और वो जो अंतर आएगा उसको कहाँ लिख देना है, हमें ऊपर लिख देना है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और हर को ऐसा का ऐसा नीचे लिख देना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 1 घटा दिया तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इन दोनों का अंतर किया, अंतर तो मतलब समझते हैं ना, जो बड़ी में से छोटे घटाते हैं। तो 4 में से 3 गया तो कितना बच गया, 1। इस 1 को लिखो यहाँ पे और नीचे हर को लिख दो, ये हर लिख दिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ यहीं, मान के चलो 5 और 6/7 है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आप बोलोगे गुरुजी एलसीएम लेते हैं पहले। तो आप बोलोगे गुरुजी 7 पंजे 35 और 35 में से 6 गया तो आप बोलोगे कितना बचेगा, 29/7। और 29 को जब आप सोल्व करेंगे तो आप बोलोगे गुरुजी 7 चौक 28, यानी कितने बार गया, 4 बार गया, 1, और का आंसर कितना आ गया, 4 से 1/7। अब मैं बोलता हूँ इसको आप डायरेक्ट सोल्व करेंगे, कैसे, आप इस 5 में से 1 कम कर दो, बताया ना, जैसे 1 कम करो तो कितना बच गया, 4। इन दोनों का आप क्या ले लो, अंतर। तो आप बोलोगे गुरुजी 1, इस अंतर को ऊपर लिखो और नीचे हर को ऐसा का ऐसा लिख दो। तो ये दोनों मैच हुआ कि नहीं। ये ऐसी चीज़ है जो बहुत, मतलब मैं बताता हूँ, मुश्किल से 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे होंगे, और ऐसा ही आपने यहाँ पे किया है, ठीक है। 1 मिनट से प्यारे साथियों, कहीं दिक्कत ना हो जाए। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं बात ये करता हूँ, तो चलो ये बताओ फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो इसको कैसे करेंगे, तो आपको पता है इसमें से क्या करना है, मुझे 1 लेस करना है। तो 1 लेस किया तो कितना बच गया, 2020। और आपको पता है इन दोनों का क्या करना है, अंतर करना है, और अंतर करके ऊपर लिखना है, और आंसर कितना आ जाएगा आपका, 357, हर को ऐसे का ऐसे। अब एक एग्जाम्पल और लिख लेता हूँ, यहाँ ले लिया मैंने 36, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करना है, आप बोलोगे गुरुजी इसमें से 1 घटा देंगे। तो 1 घटा दिया तो 4, और आपको पता है यहाँ पे 4, और इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 32 में 36, 36 में 32 गया। तो आप बोलोगे गुरुजी इसमें तो केवल अंतर जो आएगा ओनली 4 का आएगा, और 4 को लिख दिया आपने यहाँ पे सही में, और नीचे ये। तो ये हो गया सोल्व। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन कर देगा, आंसर निकाल देगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। अब टाइप डालो दूसरी, ठीक है। अब आप टाइप दूसरी डालो कि मिश्र भिन्नों के गुणा, भाग और जोड़ और घटाने पर आधारित प्रश्न। अभी लिख देता हूँ, 1 मिनट देख लेता हूँ, क्योंकि 40 मिनट की हमारी वीडियो बन चुकी है, कहीं समस्या ना हो जाए। चलो
आगे लिख लेते हैं टाइप 2। मिश्र भिन्नों के गुणा व भाग पर, अब इसमें सब कुछ आ जाएगा, गुणा भाग में प्लस भी आ जाएगा, माइनस भी आ जाएगा, सब कुछ लिख दो आप, है ना। मिश्र भिन्नों का गुणा भाग प्लस माइनस पर आधारित प्रश्न। अब इसमें अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं, प्रश्न, ठीक है प्यारे साथियों। अच्छा, प्रॉब्लम हो गई ना, सॉरी दोस्तों, इसको हमें यही रोकना पड़ेगा क्योंकि स्टोरेज फुल, ठीक है। तो ये आगे संभव नहीं हो पाएगा। अब हम इसमें क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाते, हम इसमें क्वेश्चन ये से सोल्व कर पाएंगे, जैसे मान के चलो मिश्र भिन्न का मतलब समझ रहे हैं ना, जो सही में लिखी हो, जैसे मान के चलो ये हो ऐसे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। यहाँ पे लिख दिया मैंने और 5 5 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। इनको सोल्व करने का क्या क्या तरीका है, हो सकता है यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 6, इसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट।